Hello friends, welcome in online biology teachings. I am Dattatreya Raut. I have to deliver the new aspects that is known as the Morgan's experiments. Morgan's experiment showing the linkage and crossing over. जिस तरह से हमने देखा कि मेंडल्स carried out the hybridization experiment on the garden pea plants to establish the postulates. Different postulates are established on the taking a dihybrid cross, taking a monohybrid crosses. उसी तरह से मॉर्गन ने एक डायहाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया. Dihybridization experiment on the taking the common fruit fly. These common fruit fly are taking for the hybridization experiment to identify the linkage genes, to identify the inheritance of a character, to identify the genes, linkage of genes. In the Morgan's experiments are taking the Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster is commonly known as the common fruit fly. जिस तरह से हमने देखा कि मेंडल आर सेलेक्टेड द गार्डन पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, उसी तरह से मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट को सेलेक्ट किया. Why he select the garden pea plant for his hybridization experiment? Because there is a reason behind it. उसी तरह से मॉर्गन ने लिंकेज को स्टडी करने के लिए, क्रॉसिंग ओवर को स्टडी करने के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए उन्होंने ड्रोसोफिला का सिलेक्शन किया. ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया है? फॉर हिज दी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स. Drosophila melanogaster is commonly the fruit fly which belongs to the African that is African species, because having some characteristic features in the Drosophila melanogaster that is commonly known as the fruit fly, easily be cultured in the laboratory. इसका कल्चर जो है लैबोरेटरी के अंदर इजीली बना सकते हैं. इस वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला melanogaster को सिलेक्ट किया है फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. देन इट्स लाइफ स्पैन इज ए वेरी शॉर्ट, अबाउट 2 weeks. 2 वीक के लिए 2 वीक के लिए उसका लाइफ स्पैन रहता है. रैपिड रिप्रोडक्शन, it has high rate of the rapid reproductions. Then it has the originally an African species. Its lifespan is a very short, about 2 weeks, and high rate of reproduction. उसका जो रिप्रोडक्शन होता है उसका हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. इसके कारण, इस वजह से मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का सिलेक्शन अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर किया है. और दूसरी बात उसके अंदर ऐसी है कि ड्रोसोफिला इज टिपिकली यूज्ड इन अ रिसर्च ओइंग टू इट्स रैपिड life cycles and relatively simple genetics with only 4 pair of the chromosomes. Genetically वो simple है, which are having the 4 pairs of the chromosomes and large number of the offsprings per generation are produced. इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है कि जब ड्रोसोफिला के अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, लेकिन उसके जो ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन रेट है वो लार्ज नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स आर दी प्रोड्यूस. इसके कारण मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का सिलेक्शन इसके हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए किया है. देन आफ्टर द ड्रोसोफिला which is the use model organisms in a genetic research.
मॉर्गन ने जिस तरह से ड्रोसोफिला को स्टडी किया, उन्हें पता था कि इसके अंदर देयर इज हैविंग अ न्यू इनोवेटिव थिंग्स आर दी प्रेजेंट इन अ मेल ड्रोसोफिला which are having the complete linkage was observed after the completion of the hybridization experiment. If the linkage is complete, there should be only the parental combination is appear in the F2 generation. In a next generation, there is no recombination is occur. उन्होंने देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने निरीक्षण किया, उसके अंदर पता है था उनको कि जब एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के बाद उन्होंने पता लगाया कि उसके अंदर जो पेरेंटल कैरेक्टर है वही ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन कंप्लीट लिंकेज इज अ प्रेजेंट, दीज जीन्स विच आर दी प्रेजेंट इन अ सेम क्रोमोसोम्स एंड दे क्लोज एसोसिएटेड विथ ईच अदर्स। इसका मतलब है कि यानी इतने क्लोज है, वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं, वो उनका आइसोलेशंस नहीं होता है, उनका सेपरेशन नहीं होता है एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। दोनों ही साथ इनहेरिटेड होते हैं, दोनों ही साथ उनका ट्रांसमिशन होता है, दोनों का साथ ही इनहेरिटेंस वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन होता है। उस वजह से वो पेरेंटल कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जो लार्ज नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स पर जनरेशन आर द प्रोड्यूस इन द मेल, so you have to mention. Now this in male Drosophila complete linkage is observed if the linkage be parental combinations. जब मॉर्गन ने बताया कि जो बात सामने आती है कि मेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स है, जीन्स लिंक है, उनका क्लोज एसोसिएशन है। मॉर्गन कैरिड आउट दी सेवरल डायब्रिड प्रोसेस, several dihybrid experiments on a fruit fly to study the genes that are the sex linked, in a male of the Drosophila which are having the maximum linkage. Genes are the present on the chromosomes, and then these genes are the sex linked. These crosses were similar to the dihybrid process as carried out the Mendel in a pea plant. मैं आपको बताया जिस तरह से मेंडल ने पी प्लांट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट किया, उस तरह ही सेम मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के अंदर डायहाइब्रिड प्रोसेस का सेवरल एक्सपेरिमेंट्स किया, और सेवरल एक्सपेरिमेंट के बाद में उसे ये पता लगाया कि जो जीन्स जिसका लिंकेज होता है, जिसका क्लोज एसोसिएशन होता है, उसी तरह से वो दोनों ही जीन्स साथ में इनहेरिटेड होते हैं। मॉर्गन ही कैरिड आउट दी hybridization experiment to taking the yellow bodies and white eyed female is crossed with the wild type with the brown bodies and red eyed males, intercross their F1 progeny is obtained. In a F1 progeny, the yellow white female and the brown red male is appear. When the cross the, now here look out in this picture, hybridization experiment is carried out. Female is crossed with the male, but female is having the yellow color of the body and white eyed, is crossed with the male brown body and red color of eye. When this crossing the dihybrid cross, taking the two contrasting characters, then in F1 generation F1 hybrids is obtained. In the F1 hybrids, he observed that two genes did not segregate independently and of each other, and F2 ratio is deviated very significantly from 9:3, 3:3 and 3:1 ratio.
व्हाट हैपन्स, क्या हुआ इसके अंदर, जब मॉर्गन ने डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को अलाउ किया है, फीमेल is with the yellow bodies and white colored eyes is crossed with the male brown bodies with a red colored eye. Then in F1 hybrids, this F1 hybrid is allowed to self breed to raise the F2 generation. To obtain the F2 generation, as per the Mendel's dihybrid cross, ratio is obtained 9:3, 3:3 and 3:1. But this ratio is not appear in the cross of the Drosophila is with the yellow bodies and white colored eyes, and male in a male brown bodies and red colored eyes. The expectation of the ratio in F2 generation is differ, just like to in a garden pea plant 9:3, 3:3, 3:1. This is the deviation from this ratio. Expectation of the a certain ratio is not follow in the Drosophila cross of the dihybrid cross. After the experiment, he gives a new concept. He gives a new concept about the stating that postulated that principles are stated that some of these parental genes are on the same chromosomes. They are close associated. Which are the close associated? उन्होंने कहा इस after the completion of the hybridization experiment, मॉर्गन को ऐसा ऑब्जर्व किया है, निरीक्षण किया है, उसे पता लगाया है कि इसके अंदर जो बात डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने बताया था कि 9:3, 3:3 एंड 3:1, लेकिन इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के बाद मॉर्गन को डेविएशन फ्रॉम दिस रेशियो, ये रेशियो फॉलो नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि ये रेशियो यहाँ पे फॉलो होता नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि जो जीन्स को सेपरेशन होना था वो जीन सेपरेट नहीं हुए, जो जीन्स को वहाँ पे क्रोमोसोम के साथ में थे वही उसी तरह से वो पेरेंटल जीन्स वो नेक्स्ट जनरेशन में वो एक्सप्रेस हो गए। इस वजह से ये कारण there is a parental genes are the present on the same chromosome, they are close together, they are inherited togetherly, high percentage of the parental combination. In F2 generation, high rate of the parental combination is yellow and white. In a parental generation, maximum is a yellow and white. So these genes are not segregated, so that the ratio is the not follow. So in the F2 generation, 98.7% is a parental type of the character is express, and recombination character is the only the 1.3% parental character is expressed in the F2 generation. After completion of this experiment, Morgan concluded that parental genes which are the present on the chromosomes, there are some genes are the linkage which are having the close association. They did not segregate independently of each other, and F2 ratio is deviated very significantly from 9:3, 3:3 and 3:1 ratio. That means those genes are not separated, which are the close association with the genes which are the inherited togetherly, so that new recombination of the character is not possible. Only the a few 1.3% of the recombinant character is expressed in F2 generation, and then a parental type of the character is the expressed 98.7% character is expressed in the
hybridization experiment of the F2 ratio, F2 generation. After the all completion of the Morgan's experiment, a new concept is the mention. New concept is the postulated. These the genes which are the present on the same chromosome, which are the close association, which are having a close together, they did not get separated independently from each other, so that in F2 ratio is deviated is very significantly from the 9:3, 3:3, 3:1, so that then what happens in the next one,